सुप्रीम कोर्ट में आप केस कैसे फाइल कर सकते हैं? क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए जिससे आपको किसी तरह की परेशानी ना झेलना पड़े? सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका केस किस तरीके का है। क्या आपका केस रीट पिटीशन का है? आपको किसी फंडामेंटल राइट को उल्लंघन हुआ है और उसको एनफोर्समेंट करवाना है, तो ये एक अलग तरह का पिटीशन हो गया। क्या आप किसी अपील में आना चाहते हैं? क्या आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं मिला है? क्या आप कंप्लीट जस्टिस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं? क्या आपको ट्रांसफर पिटीशन ट्रांसफर करवाना है अपना केस एक राज्य से दूसरे राज्य में? इन सब मामलों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया जाता है। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और दूसरी बात, इनका जो बात होगा वो राज्य के देश के हर कोर्ट में वैलिड माना जाएगा। और अगर कोई कंटेम्प्ट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जेल भी भेज सकती है। आपने सहारा सुब्रतो राय का केस सुना होगा और आप उसको पढ़ के इसके बारे में जान सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितनी बड़ी बात है। दूसरा बात, जो इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल 131 में है। जब स्टेट और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच इस तरह का जब मामला आता है तो वो आर्टिकल 131 ओरिजिनल सूट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके बाद जो आर्टिकल 132 है, आर्टिकल 133 है, आर्टिकल 134 है, जिसमें सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, इस तरह का जो मैटर, जब आप लोअर कोर्ट से आप जाते हो हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जब आना होता है, तो वहां पे अगर हाई कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ, आपका मामले में एक जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ का क्वेश्चन उठता है, लॉ इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो आप जाइए, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ना दे, ऐसी परिस्थिति में आपके पास है एसएलपी, स्पेशल ली पिटीशन, जो डिस्क्रिशनरी पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप अपनी बात को तरीका से रखेंगे और आप अगर अपनी बात को रखेंगे जिसमें बताएंगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है और ये एक जनरल इंपॉर्टेंस का बात है, तो ऑन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत किसी भी जजमेंट, किसी भी ऑर्डर, कोई भी सेंटेंस का अगर केस है, उसमें आपको स्पेशल लीव ग्रांट कर देता है और फिर वह सिविल और क्रिमिनल मैटर हो जाता है। फिर उसको एपिलेट कोर्ट की तरह उसको पूरी बात को सुना जाता है, दूसरे पार्टी को भी बुलाया जाता है। इसके अलावा जब भी ट्रांसफर पिटीशन की बात होती है तो आर्टिकल 139 ए में ट्रांसफर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी केस को करवाना है, इस तरह की बातों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। और सबसे बड़ा बात, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, वो आर्टिकल 142 में है, जिसमें कंप्लीट जस्टिस के लिए